अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम मजीद आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। अब तक हम बहुत तफसील से, बहुत कॉन्सेप्ट से, डिटेल से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि नंबर लाइन से रिलेटेड है उस पर बात करने जा रहे हैं। आप बचपन से, यानी कि जब आप बहुत ही छोटे हुआ करते थे प्री प्राइमरी में, उस वक्त से ही तकरीबन नंबर लाइंस को आप देख रहे हैं। और आपको पता है कि जो नंबर लाइंस होती हैं वो सबसे पहली चीज़ तो इनफाइनाइट होती है, राइट से भी इनफाइनाइट और लेफ्ट से भी इनफाइनाइट। और बिल्कुल जो इसके मिड में है, इसके मिड में क्या मौजूद होता है? जीरो। और हमें पता है कि राइट साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर चल रहे होते हैं और लेफ्ट साइड पर सारे के सारे नेगेटिव नंबर चल रहे होते हैं। तो अगर हम राइट साइड पर जाएं तो हम इस तरह से जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और यहाँ लेफ्ट साइड पर आए तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। और हमें पता है कि जो नंबर लाइन है ये हम बिल्कुल इंग्लिश ऑर्डर में, यानी कि लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं और असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। इट मींस कि जैसे जैसे हम राइट साइड पर जाएंगे नंबर्स बड़े होते जाएंगे, और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड पर आएंगे नंबर्स छोटे होते जाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0 है, 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3। यही वजह है कि माइनस में बिल्कुल उल्टा हिसाब होता है, यानी कि जो आपको नेगेटिव नंबर बड़ा दिखता है वो छोटा होता है और जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। अच्छा, पॉजिटिव नंबर में बिल्कुल सीधा हिसाब है, जो बड़ा है वो है बड़ा और जो छोटा नंबर है वो छोटा नंबर है। बट यहां पर हमें नंबर लाइन देखकर ये पता चल गया कि तमाम के तमाम जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं और जो तमाम के तमाम नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी हमें कंपेयर करने के लिए कहा जाए कि फॉर एग्जांपल आप बताएं -10 बड़ा होगा या 2 बड़ा होगा, तो यहां तो हमें अब सोचना ही नहीं है, क्योंकि एक नंबर के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, जिसके साथ माइनस लगा है वो है ही छोटा और जिसके साथ माइनस नहीं लगा हुआ वो बड़ा है। तो यहां तो हमें सोचना ही नहीं है नंबर्स के बारे में। अच्छा, अब हमें कहा जाता है कि आप मुख्तलिफ फ्रैक्शंस को या मिक्स नंबर्स को प्रेजेंट करें नंबर लाइन पर। ठीक, तो अगर हमें कोई फ्रैक्शन प्रेजेंट करने के लिए कही जाए तो फिर हम कैसे वर्किंग करते हैं? तो देखें, बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल हमसे कोई कहता है रिप्रेजेंट 8/3 ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि हमें 8/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो देखें, सबसे पहले अब जब हम नंबर लाइन बनाएंगे, पहली बात तो आप ये नोट कर लें कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव है। तो बस हम नंबर लाइन 0 से बनाएंगे और राइट साइड की बनाएंगे। अगर ये नेगेटिव होता तो हम 0 से ही बनाते, मगर बस लेफ्ट साइड की बनाते। हाँ, लेकिन अगर हमें कहीं पर मल्टीपल नंबर दिए हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, तो जाहिर सी बात है फिर हम एक नंबर लाइन को दोनों तरफ प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अभी स्मार्टली अगर आप वर्किंग करते हैं तो आप अपना वक्त बचाएंगे और जिस नंबर की नीड है आप उस तरफ जाएंगे। तो ये पॉजिटिव है, इट मीन्स कि 0 से पीछे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो हम अपनी नंबर लाइन कहां से? 0 से बनाएंगे पॉजिटिव नंबर्स की। अब देखें, हमने एक नंबर लाइन यहां पर बनाई और इधर हमने लिखा 0, और हमें पता है 0 से पीछे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, मगर वो फिलहाल इस सवाल के मुताबिक इररिलेवेंट है कि अगर हमें कहा जाता है 8/3 को प्रेजेंट करो। अच्छा, अब आप देखें नंबर लाइन अब हम कैसे बनाएंगे। नंबर लाइन हम बनाएंगे डिनोमिनेटर को देखकर। व्हाट इज डिनोमिनेटर हियर? 3। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जब नंबर लाइन बनाएंगे तो हम हर बार डिनोमिनेटर में 3 लिखते जाएंगे। नंबर लाइन वैसी बनेगी 1 2 3 4, बट राइट नाउ अब सिर्फ 1 नहीं लिख रहे हम, क्योंकि फ्रैक्शंस है ना। फ्रैक्शंस का मतलब ये है कि अब ये होल नंबर में नहीं रहा, अब ये पीसीस हो गए हैं। आधा होगा, कुछ पौना होगा, कुछ सवा होगा, कुछ क्वार्टर होगा, कुछ और दरमियान में होगा, तो इस तरह से मामला चलेगा। तो हम लिखेंगे तो 1, मगर डिनोमिनेटर में क्या लगा देंगे? 3, 1/3, यानी कि 1/3। फिर 1 के बाद क्या आता है? हम 2 लिखेंगे, मगर हम 2 के नीचे भी क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि 1 2 3, 3 के नीचे भी क्या लगा देंगे? मगर 3/3 कितना होता है? 3/3 किसके इक्वल होगा? 1। ठीक है ना, 3 1 जा 3, इसको आप डिवाइड करें तो 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी गिनती में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो हम वो सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखने की जहमत नहीं करते, हम क्या लिख देते हैं? 1।
ठीक, तो यहां पर हमने लिख दिया 1, ठीक है। अच्छा, अब किसकी बारी है? गिनती तो चल रही है हमारी बिल्कुल वैसे, 0 1 2 3, अब क्या आएगा? एक्सीलेंट, 4, मगर हम डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे? 3, यानी कि 1 के भी 3 हिस्से हो गए, अब 2 तक पहुंचने में भी 3 हिस्से हो जाएंगे ना, तो 4/3, फिर क्या आएगा? 5/3, फिर क्या आएगा? 6/3, मगर 6/3 को अगर आप कैंसिल करें तो क्या बनता है? 2 बनता है, ठीक। तो हम होल नंबर्स को आप चाहें तो यहां पर बोल्ड भी कर सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एक कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्व हो चुका है और अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, यानी कि सेकंड जो हमारे पास साइकिल है वो कंप्लीट हो गया इस फ्रैक्शन का, तो यहां पर 2 आ गया, ठीक। और हमें पता है 2 कहां मिला हमें? 6/3 पर। अब मजीद आगे बढ़ते हैं, 6 के बाद क्या आएगा? 7/3, फिर क्या आएगा? 8/3, और फिर क्या आएगा? 9/3। बट 9/3 कितना होता है? 9/3 तो 3 होता है। तो अब हमें मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि तो इनफाइनाइट है, नंबर लाइन तो कभी खत्म नहीं होती। तो आप देख सकते हैं 8/3 हमारे पास आ चुका है, 8/3 हमारे पास ये है, तो इधर हम बस डॉट लगा देंगे। अब फर्ज कर लें आपको जो सवाल दिया जाता है उसमें डिनोमिनेटर 4 है, तो अब हमारी नंबर लाइन किस तरह चलती? 0 1/4 2/4 3/4, फिर 4/4। 4/4 को हम क्या लिख देते? 1 लिख देते, फिर 5/4, फिर 6/4, फिर 7/4, और फिर 8/4 को क्या लिख देते? 2 लिख देते। तो हमें बस जहां तक भी वो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं हम अपनी नंबर लाइन को वहां तक ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी 8/3 को हम एक और तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखें, ये जो 8/3 है इसको एक और तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके सामने एक और नंबर लाइन बना रहा हूं। 0, वही डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है? 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1/3, फिर क्या आएगा? 2/3, फिर क्या आएगा? 3/3, बट 3/3 क्या होता है? वो तो 1 होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम एक नई तरीके की नंबर लाइन बना रहे हैं, इसमें हमें फायदा ये होगा कि बस हमें पता चल गया कि 0 से लेकर 1 तक क्या आता है? 1/3 और 2/3 आता है, ठीक है। जब हम एक नॉर्मल, वैसे तो इनके दरमियान में इनफाइनाइट वैल्यूज आती हैं, आप जितना चाहे फ्रैक्शंस को आप ले जाएं, उसको छोटा कर लें, लेकिन 1/3 और 2/3 हमारे पास एक नॉर्मल काउंटिंग में बन रहा है। तो बस 1 और 2 के दरमियान में भी हम क्या लिखेंगे? 1/3 और 2/3 लिखेंगे। फिर 2 और 3 के दरमियान में क्या लिखेंगे? 1/3 और 2/3 लिखेंगे। बट अब हमें ये बात पता है कि अब 1/3 1 के बाद आ रहा है, तो अब हम यहां लिखेंगे 1 तो हो चुका, फिर 1 के आगे 1/3, यानी कि 1 एंड 1/3, जिसको आप कहते हैं 1 होल नंबर 1/3, एक ही बात है, ठीक। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? 1 होल नंबर 2/3। अच्छा, फिर क्या आ जाएगा? 1 होल नंबर 3/3। 3/3 तो 1 होता है, इसका मतलब है 1 और 1, क्योंकि 3/3 1 है। ये क्या है? 1 और 1/3, 1 और 2/3, और यहां पर क्या आ गया? 1 और 3/3। 3/3 भी 1, तो 1 और 1 कितना बना? 2 बना, बिल्कुल। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, ठीक। अब 2 से शुरू करेंगे, 2 और शुरू से शुरू करें, 2 एंड 1/3, फिर 2 एंड 2/3, और फिर 2 एंड 3/3, मतलब 2 एंड 1, 2 एंड 1 मेक्स 3। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। अब आप बचपन से बात पढ़ रहे हैं कि इस फॉर्म में हम जब लिखते हैं फ्रैक्शंस को वैल्यू के साथ, होल नंबर के साथ, तो हम इस फॉर्म को मिक्स्ड नंबर्स कहते हैं। और मिक्स नंबर को अगर आप एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसकी टेक्निक क्या होती है? उसकी टेक्निक ये होती है कि आप डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं
और जो भी रिजल्ट आता है उसको आप न्यूमरेटर से ऐड करते हैं। तो 3 2 6 या 3 इंटू 2 6 को आप ऐड कर दें 2 में, 6 + 2 8। तो 2 होल नंबर 2 over 3 का मतलब क्या लिखा हुआ है? 8 over 3 लिखा हुआ है। ठीक, 2 होल नंबर 1 over 3 का क्या मतलब लिखा हुआ है? 3 2 6 6 + 1 7 over 3 लिखा हुआ है। ठीक, फिर 1 होल नंबर 2 over 3 का क्या मतलब लिखा हुआ है? 3 1 3 3 + 2 5 over 3 लिखा हुआ है। 1 होल नंबर 1 over 3 का मतलब क्या है? 3 1 3 3 + 1 4 over 3 लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल यही लाइन या यहां लिखी हुई है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने का फर्क है। ये होल नंबर क्यों आता है या हम इस तरह से क्यों प्रेजेंट करते हैं? जब हमें कोई बाउंड करे कि आप सिर्फ और सिर्फ जब फ्रैक्शन लिखें प्रॉपर फ्रैक्शन लिखें, प्रॉपर, आपकी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर ना हो। तो अब इस बात को समझने के लिए एक तो आपको रिप्रेजेंट करना आ गया। अब जैसे हमें पता चल गया 8 over 3 ये 2 होल नंबर 2 over 3 बन रहा है, तो आपने इसको यहां पर ऐसे डॉट से कलर कर दिया, थोड़ा सा फिल कर दिया और ये नंबर यहां पे रिप्रेजेंट हो गया। और अगर ऐसी माइनस में ये नंबर होता तो यही सारी वैल्यूज माइनस साइन के साथ पीछे लिखी होती 0 से, और वो माइनस पर जब भी आता 2 होल नंबर 2 over 3 तो हम इसको फिल कर देते कलर से। ठीक है, तो मुझे बताइए यहां तक ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। अच्छा, अब इस बात को बिल्कुल क्लियर करने के लिए हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉपर और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर वर्सेस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखें फॉर एग्जांपल किसी का 10 नंबर का टेस्ट होता है, ठीक, और टीचर टेस्ट चेक करके ऐसे मार्क्स देता है, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही, 10 में से 8 नंबर, इसका ही मतलब है कि उसको 10 में से 8 नंबर मिले हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप किसी गेस्ट के आगे 10 बिस्किट रखते हैं और वो 8 खा जाता है, तकल्लुफ में 2 बचा देता है, तो हम फ्रैक्शन में ऐसी तो लिखेंगे कि उसका जो ईटिंग रेशियो रहा या जो बिस्किट कंज्यूमिंग उसका जो रेशियो रहा वो 8 over 10 था, मतलब 10 में से 8 खा गया वो। ठीक, अच्छा, अगर 10 में से सिर्फ 3 बिस्किट्स खाता तो इसका क्या रेशियो बनता? फ्रैक्शन में कैसे लिखते? कोई 10 में से 3 बिस्किट खा गया जी, नहीं, वो 10 में से 3 खा गया, खाने की रेशियो 3 over 10, एक्सीलेंट। और अगर कोई कहे बचने की रेशियो बताओ, जो बिस्किट बचे उसकी फ्रैक्शन बनाओ, तो आप कहते हैं 7 over 10। तो डिपेंड करता है सवाल क्या है। ऐसे आपको कोई बॉक्स बनाकर दे दिए और कहा बताओ जो कलर्ड बॉक्सेस हैं उनकी रेशियो बताओ क्या होगी, तो आप पहले टोटल बॉक्सेस काउंट करते थे, 1 2 3 1 2 3 3 3 9, टोटल बॉक्सेस 9 है, आपने डिनोमिनेटर में 9 लिख दिया। और जो कलर्ड बॉक्सेस हैं फिर उनको आप काउंट करते थे 1 2 3 4, तो 9 में से 4 कलर्ड बॉक्सेस हैं, तो कलर्ड बॉक्सेस की फ्रैक्शन है 4 over 9। बट अगर आपसे कोई कहे नहीं आप जरा एम्प्टी बॉक्सेस की फ्रैक्शन बनाएं, तो एम्प्टी बॉक्सेस की फ्रैक्शन क्या होगी? एम्प्टी बॉक्सेस की, ये तो फिल्ड है ना, एम्प्टी बॉक्सेस की फ्रैक्शन, नहीं आप उल्टा कह रहे हैं। 9 over 5 का मतलब क्या होगा? 5 में से 9। अगर हम 9 over 5 लिखते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम 9 over 5 लिखते हैं उसको हम क्या कहेंगे? 5 में से 9, एक्सीलेंट, 5 over 9। ठीक है ना, तो जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं उनकी फ्रैक्शन बनेगी 5 over 9, यानी कि 9 में से 4 बॉक्सेस में कलर है, 9 में से 5 बॉक्सेस एम्प्टी हैं, वो अनफिल्ड हैं, उसमें कोई कलर नहीं है। ठीक है, बट अब फर्स्ट कर लें कोई ये कहता है आपसे कि मैं एक जगह गया, वहां मुझे खाने के लिए 3 रोटियां दी गई, 3, और मैं 2 खा गया। ठीक है, और मैं 2 रोटियां खा गया, फ्रैक्शन बताएं खाने की। हाँ, अगर आप 3 over 2 लिखेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? 2 में से 3, हमेशा नीचे से पढ़ते हैं, 2 में से 3। ठीक है ना, पढ़ते तो वैसे आप ऊपर से हैं मगर कॉन्सेप्ट से हमेशा नीचे से पढ़ें। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये टेस्ट का रिजल्ट है, कोई क्या बताओ क्या फ्रैक्शन है, तो आप कहेंगे लिखा 8 over 10। कोई क्या एक्सप्लेन करो, तो आप कहेंगे 10 में से 8 नंबर मिले हैं, यानी कि एक्सप्लेन करते हुए आपको पहले 10 का जिक्र शायद करना पड़ जाए। हाँ, इंग्लिश में आप 8 से जिक्र कर सकते हैं कि आई गॉट 8 marks out of 10।
ठीक है, 8 नंबर मिले 10 में से, बट हम नॉर्मल जमाने में तो ऐसे कहते हैं 10 नंबर का टेस्ट हुआ था, 10 में से 8 मिल गए मुझे, या मैंने 10 में से 8 स्कोर कर लिया है, ऐसे ही कहते हैं ना। ठीक है, तो फ्रैक्शन में बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा टोटल डिनोमिनेटर में आता है और ऊपर उसमें से हासिल आता है। ठीक, तो बिल्कुल ठीक। अगर आपने 3 और 2 लिख दिया तो इससे तो ये बात लगेगा कि 2 में से 3 रोटियां खा ली गई हैं, 3 में से 2, मगर मैथमेटिक्स में हम क्या लिख रहे हैं, 3 में से 2 को क्या लिख रहे हैं, 2/3। उर्दू में कह रहे हैं 3 में से 2, मगर मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं, 3 में से 2, 3 नीचे और 2 ऊपर। अगर आपने कहने की तरह मैथ्स में लिख दिया, कहने में क्या है 3 में से 2, और आपने भी मैथ्स में कहा पहले हम 3 कह रहे हैं ना भाई, तो पहले 3 लिखेंगे और फिर कह रहे हैं 3 में से 2, तो ऐसे लिख देंगे, तो मैथ में ये उल्टा हो गया। अब मैथ्स के मुताबिक आपने 2 में से 3 लिखा है, 3 में से 2 नहीं लिखा, 3 में से 2 तो आपने यहां लिखा है। ठीक, तो इस तरह से हमें वर्किंग करनी पड़ती है। अब आए, एक बंदा है वो आपसे कहता है 4 पैकेट्स में से मैंने 7 पैकेट्स खा लिए, वो इस तरह से कह रहा है। बिल्कुल, 4 में से 7 अगर आप कहना चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा 7/4। 4 में से 7 पैकेट्स खा लिए, ठीक है। तो अब ये बात बिल्कुल अजीब लग रही है, यानी कि बात तो इम्पॉसिबल लग रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये चले मेक इट सिंपल, वो कह रहा है भाई मैंने 4 में से ना 7 बिस्किट खाए, 4 में से मैंने 7 बिस्किट्स खा लिए। एक और स्टूडेंट कह रहा है मेरे ना 4 में से 7 नंबर आए हैं, मेरे 4 में से 7 नंबर आए हैं। तो जैसे चाहे कह रहे हैं, मगर अब ये सुनने में क्या लग रहा है, नामुमकिन, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, जब हमें मामला सिचुएशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दिखाई दे, उस इम्पॉसिबल फ्रैक्शन को, जो बजाहिर इम्पॉसिबल है, इन रियलिटी इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, मैं भी आपको वाज़ेह करूंगा। कैसे कोई 4 में से 7 बिस्किट खा सकता है, या कैसे कोई टेस्ट में 4 में से 7 नंबर ले सकता है, ये मतलब क्या इसके कहने का। लेकिन टेक्निकली तो ये बात नामुमकिन लग रही, बेवकूफाना लग रही है। कोई भी कहेगा, मुझको कहेंगे पागल वागल तो नहीं हुए हो, पहले अपना दिमाग सेट करो फिर आके बात करो। अगर आप 4 में 7 बिस्किट खा रहे हैं तो पहले जाके अपना दिमाग सेट करें, बाद में आके बात करें। या आपको टेस्ट में अगर 4 में से 7 नंबर मिल गए हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप कुछ और काम करना चाहिए, आपने बहुत पढ़ लिया है जब भी आपको 4 में से 7 नंबर मिले हैं। ऐसे ही हम कहेंगे, ऐसे ही हम बिहेव करेंगे। ठीक, तो इस किस्म की फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ये प्रॉपर नहीं है। टेक्निकली ये चीज अजीब लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज मैक्सिमम कैपेसिटी से भी ज्यादा गेन कर ले, इनपुट से ज्यादा आउटपुट निकाल ले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब हमें इनपुट से ज्यादा आउटपुट दिखाई दे तो वो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर। मतलब सिंपल ये कि अगर कभी न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, आपको पता ना ग्रेटर देन का साइन ये ओपन माउथ जस्ट लाइक अ क्रोकोडाइल माउथ, ये हमेशा बड़े वैल्यू की तरफ होता है। सो इफ द न्यूमरेटर, यानी कि फ्रैक्शन में लिखा हुआ ऊपर मौजूद नंबर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की कंडीशन है। इफ न्यूमरेटर इज बिगर, इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर। बट अगर फ्रैक्शन प्रॉपर है तो उसमें फिर जाहिर सी बात है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। ठीक, अब आए प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे हो गया। कोई कह रहा है मैंने 4 में से 7 बिस्किट्स खाए, अब इसका मतलब क्या है। तब इसका मतलब आप नंबर लाइन से समझ सकते हैं। हम डिनोमिनेटर को देखकर नंबर लाइन बनाते हैं ना, तो डिनोमिनेटर को देखकर नंबर लाइन बनाते हैं। ये क्योंकि पॉजिटिव फ्रैक्शन है इसलिए हम कहां से शुरू करेंगे, 0 से। सबसे पहले क्या आएगा 1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4। ठीक है, शुरू करते हैं। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और बिल्कुल 4/4 1 हो जाएगा। बट याद रखिएगा अगर आपने 4/4 लिख दिया तो गलत थोड़ी है, क्योंकि 4/4 भी आप क्या लिख रहे हैं, 1 ही लिख रहे हैं। लेकिन 1 लिखना क्यों, और अच्छा कि आपने मुझे याद दिलाया क्यों, क्योंकि इससे अभी आपका कांस्टेंट बन रहा है। ठीक है, अच्छा फिर क्या आएगा 5/4, फिर क्या आएगा 6/4, फिर क्या आएगा 7/4,
और फिर क्या आ जाएगा 8/4, जिसका मतलब 2 है। अब वो कह रहा है उसने इतने बिस्किट्स खाए हैं, ठीक। तो अब इसका साफ मतलब जाहिर है कि वो क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि एक बिस्किट तो पूरा खा लिया था, ठीक है, ये रहा उसका पहला बाइट, 1/4 बिस्किट उसके मुंह में गया। अच्छा, दूसरे बाइट में 2/4 गया, यानी कि आधा बिस्किट उसके पेट में गया। तीसरे बाइट में अब उसके पास और मजीद क्वार्टर बिस्किट चला गया और सिर्फ एक क्वार्टर पीस रह गया, वो भी उसने मुंह में डाल लिया और यूं पूरा एक बिस्किट वो खा गया, ठीक है। उसने उठाया दूसरा बिस्किट, दूसरा बिस्किट में भी उसने पहला बाइट लिया, दूसरा बाइट लिया, तीसरा बाइट लिया। उसके बाद जो दूसरा बिस्किट था उसका क्वार्टर पीस बाकी था और उसने वो बचा के प्लेट पे रख दिया। ये उसकी कंडीशन है, ये उसका स्टेटस है, ठीक। अब आए, इसका एक और मतलब भी हो सकता है। ये जो फ्रैक्शन लिखने वाला डिफाइन करेगा, मतलब प्रैक्टिकली मगर ये ऐसा ही है, यानी कि जब कभी भी ये डिनोमिनेटर से ऊपर बड़ा नंबर आ जाए तब वो ये देखें कि डिनोमिनेटर का फिगर कितनी बार इसमें पूरा हो रहा है। तो एक बार तो 4 आ रहा है, दूसरी बार पूरा 4 नहीं आ पाया, इसका मतलब है 1 है और 1 के बाद फिर मजीद उसने 3/4 और खाया, यानी कि क्वार्टर उसने बचाया, 3/4 और खाया। और इसका एक और मतलब भी हो सकता है, उसका एक और मतलब ये हो सकता है कि उसको ना 4 बिस्किट्स 2 बार दिए गए थे, या यूं कह लीजिए कि उसको 4 बिस्किट्स के 2 टिकी पैक्स दिए गए थे। उसने पहला टिकी पैक निकाला जिसमें 4 बिस्किट्स थे, उसने पहले 4 में से पहला बिस्किट खाया, फिर 4 के पैक में से दूसरा बिस्किट खाया, फिर 4 के पैक में से तीसरा बिस्किट खाया और फिर उसी पैक का चौथा बिस्किट भी खा लिया। यूं उसने एक टिकी पैक पूरा खा लिया। उसके बाद दूसरा टिकी पैक भी उसको दिया गया था, उसने दूसरा भी उठा लिया, दूसरा भी खोला, ओपन किया, फिर दूसरे टिकी पैक का भी एक बिस्किट खाया। तो टोटल तो 5 खा लिए ना, क्योंकि अब जो दूसरा टिकी पैक का पहला बिस्किट खा रहा है वो। और आप इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, एक टिकी पैक पूरा खा लिया और दूसरा टिकी पैक जिसमें 4 बिस्किट्स मौजूद थे उसमें से एक खा चुका है। अच्छा, एक और बिस्किट निकाल के खा लिया, तो 1 होल नंबर 2/4 बना भाई 6/4, कैलकुलेट करके देख लें। फिर उसने उस टिकी पैक से तीसरा बिस्किट भी निकाल के खा लिया। अब एक बिस्किट बचा मगर उसका पेट भर गया, वो उसने नहीं खाया। तो यू टोटल उसने 8 में से 7 बिस्किट खाए, मगर 4-4 के सेट में उसको बिस्किट्स मिले थे। एक टिकी पैक में तो 4 ही बिस्किट्स थे, यानी कि देखें, अगर किसी के पास सिर्फ एक ही टिकी पैक है तो क्या वो 5 बिस्किट खा सकता है? बिल्कुल नहीं खा सकता। तो हर बार खा तो 4 में से ही रहा है, तो एक बार उसने 4 में से चारों बिस्किट खा लिए और दूसरी बार उसने 4 में से 3 बिस्किट खा लिए। तो उसको एक वक्त में मिले तो 4 बिस्किट, मगर वो खा कितने बिस्किट गया? 7 बिस्किट खा गया। इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। इसलिए जो कह रहा था मेरे टेस्ट में 4 में से 7 नंबर आ गए, इसका साफ मतलब आप समझ जाए, क्योंकि 4, हमें 4 को अहमियत देनी है। जो एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, वो 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो अगर कोई कह रहा है कि मेरे 4 में से 7 नंबर आए, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मेरा एक टेस्ट 4 नंबर का हुआ है। मेरा एक टेस्ट कितने मार्क्स का हुआ है? 4 मार्क्स का हुआ है। अब 7 नंबर कैसे आ गए? तो खुद ही अंदाज लगा लें कि उसने 4 नंबर के टेस्ट कितने दिए होंगे? 2 दिए होंगे, ठीक। मिनिमम उसने 2 टेस्ट दिए हैं, मिनिमम, तभी वो 7 स्कोर कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने एक ही टेस्ट दिया हो, तो उसने एक से ज्यादा टेस्ट दिए, ठीक। तो पहले टेस्ट में आप कंसीडर कर लें पूरे 4 में से 4 मार्क्स ले आया, और दूसरे टेस्ट में वो 4 में से कितने मार्क्स ले आया? 3 मार्क्स ले आया, ठीक। तो ये कंडीशन बनी 7/4 की। अच्छा, कोई कहता है मैंने ना 9/6, 6 में से 9 गिलास पानी पिया है, 6 में से 9 गिलास पानी पिया है। इसको सबसे पहले तो डिफाइन करने के लिए आप इसको लीस्ट फॉर्म में ले आए फ्रैक्शन को। किस नंबर से कैंसिल हो सकता है? 3। और हम अपना अब हर जवाब लीस्ट फॉर्म में देंगे, यानी कि हम मिनिमम पर आकर सोचेंगे, ठीक है, मिनिमम पर आके। तो 3 3 9, 3 2 6, 3/2। तो अब कोई कह रहा है मैंने 2 में से ना 3 गिलास पानी पिया है, क्या मतलब हुआ इसका? 2 में से 3 कैसे पिया? 2 में से 3, एक गिलास पूरा पानी पिया, फिर दूसरा गिलास पिया, लेकिन थोड़ा सा आगे थोड़ा और बना। बिल्कुल, उसने एक गिलास पूरा पानी पिया है और दूसरा गिलास उसने आधा पिया है।
इसको हम कहेंगे 2 में से 3। ठीक, यानी कि मैंने आपको क्या कहा कि हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है ना वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो आ गिलास ऑफ वाटर का क्या मतलब होगा, एक गिलास के आप 2 हिस्से कंसीडर करें। ये देखिए, क्योंकि फ्रैक्शन क्या है, 2 है, तो आ गिलास ऑफ वाटर ये बना, एक का मतलब आधा और 2 को मिलाओ तो पूरा गिलास। अब उसने पिया 2 में से 3, इसका मतलब है उसने ऐसा इतना हिस्सा पानी 3 बार पिया है, 2 बार यहां और 1 बार मजीद उसने यहां पिया, तो ये कहलाएगा 2 में से 3। यानी कि कंप्लीट तो गिलास हो गया था 2, मगर उसने एक हिस्सा और आगे ऐड किया, तो ये कहलाया 2 में से 3। ठीक, तो इस तरह से हम इस तरह, और वैसे भी अगर आप देखें तो 3 और 2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 1.5, 1.5 गिलास पानी पिया 2 में से 3। ठीक, अच्छा कोई ये भी कह सकता था, मतलब आप कह सकते हैं कि भाई अगर आपने 1.5 गिलास पानी पिया, घर पे कह सकते हैं मैंने 3 में से 2 गिलास पानी पिया है। ठीक है, 3 में से मैंने 2 गिलास पानी पिया, आप ये कह सकते हैं, सॉरी 2 में से 3 गिलास पानी पिया है, ये आप कह सकते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर कोई कहता है कि मैंने 8 में से 12 गिलास पानी पिया है, 8 में से 12 गिलास पानी पिया है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना 12/8, 8 में से 12, और जिक्र किसका हो रहा है, गिलास का। इसका मतलब है एक ही गिलास में मौजूद पानी के कितने हिस्से किए जा रहे हैं, 8 हिस्से किए जा रहे हैं। जैसे ये जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 8 है, तो नंबर लाइन में भी 0 से लेकर 1 तक कितने हिस्से कर दिए जाएंगे, 8 हिस्से कर दिए जाएंगे। यानी कि जो डिनोमिनेटर में होता है ना, उस एक चीज के हम उतने हिस्से कर देते हैं। अभी डिनोमिनेटर में 2 था तो एक गिलास के 2 हिस्से किए, अभी डिनोमिनेटर में 8 है तो एक गिलास के हम कितने हिस्से कर देंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब मसला ये कि जब पूरा गिलास पानी पिया तो अभी तो 8 में से 8 हिस्से पिए, मगर वो कह रहा है नहीं मैंने 8 में से 12 हिस्से पिए, तो अभी और कितने हिस्से बाकी रह गए, कितने हिस्से बाकी रह गए और उसके पीने के लिए 4 हिस्से और पीने हैं। तो ऐसे ही गिलास एक और मौजूद है, उसमें फिर पूरे 8 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी गिलास होंगे सबके 8 हिस्से हैं, मगर ये तो उसने पूरा पिया, मगर ये कहां तक पिया इसने, 1 2 3 4, बस यहां तक। एक बार फिर 1.5 गिलास, बात वही आई, फिर 1.5 गिलास, यानी कि 3/2 और 12/8 बात बराबर है। ये देखें 12/8 किसके नंबर से कैंसिल होता है बताएं, एक्सीलेंट, 2 से कर लें, 2 6 12, 2 4 8, 6 और 4 किस नंबर से कैंसिल होता है, फिर 2 से कैंसिल कर लें, और डायरेक्ट आप 4 से भी कैंसिल कर सकते थे, 2 3 6, 2 2 4, क्या जवाब आया, 3/2। इधर भी क्या जवाब आया था, 3/2, और डेसिमल में क्या बना, 1.5। 1.5 मतलब एक और आधा, यानी कि 1.5। ठीक, तो फ्रैक्शन में तो आप जैसे चाहे कह लें, कोई फर्क ही नहीं है 6/9 में, वो 9/6 में और 12/8 में, कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, तो आपको मुझे बताइए नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। तो घर पे जाके जो नंबर्स आपको प्रेजेंट करने के लिए दिए जाएंगे, उसके आपने बस इसी अंदाज से नंबर लाइन बनानी है, या चाहे तो होल नंबर भी बना लीजिएगा, आपकी मर्जी है, और उसको पॉइंट आउट करने के लिए आप उसको फिल कर लीजिएगा डॉट से। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग टेक केयर।